नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है। बता दें कि मुंबई के वर्ली की एंटी करप्शन की टीम ने ठाणे जिले के भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक 4 के प्रभाग अधिकारी सुनील भोईर और बीट निरीक्षक अमोल वारगड़े को शिकंजे में लिया है, जिनसे प्रभाग कार्यालय 4 में ही पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक किसी मुशीर मोमिन नामक व्यक्ति की शिकायत पर यह कार्यवाही की गई है। बता दें, शिकायतकर्ता के निर्माण संबंधी किसी कार्य के लिए प्रभाग अधिकारी सुनील भोईर द्वारा 1.25 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसमें से 50,000 रुपए लेते समय भिवंडी के सारिका होटल के पास बीट निरीक्षक अमोल पकड़ा गया, क्योंकि सुनील भोईर ने सारिका होटल में बैठकर शिकायतकर्ता को अमोल को ही पैसा देने को कहा था। लेकिन जब अमोल को पैसा लेते समय सुनील भोईर ने एंटी करप्शन की टीम को रंगे हाथों दबोचते देखा तो वह वहां से भाग निकला। लेकिन आखिरकार बाद में वह फिर एंटी करप्शन के जाल में फंसी गया। प्रभाग समिति 4 में एंटी करप्शन की टीम द्वारा पंचनामा आदि आवश्यक कागजों की खानापूर्ति चल रही है। बता दें कि इससे पूर्व भी मनपा के 3 अधिकारी एंटी करप्शन के जाल में फंस चुके हैं, लेकिन बड़ी मछली और माल कूटने वाला इनका कथित सरगना अभी भी एंटी करप्शन के जाल से बाहर है। वहीं इस मामले को लेकर वरिष्ठ समाज सेवक कपिल मिश्रा ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहना है उनका। इस वक्त भिवंडी महानगर पालिका के सामने हम मौजूद हैं। कैमरा पर्सन महानगर पालिका की तस्वीर दिखाइए। ये भिवंडी की महानगर पालिका है जो हमेशा चर्चा में रहती है। ये महानगर पालिका की कहानी ये है कि ये महानगर पालिका में आए दिन एंटी करप्शन रेड पड़ते रहती है, लेकिन ये महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी अपने भ्रष्टाचार से बाज नहीं आते हैं। आज इसी को लेकर के प्रभाग क्रमांक 4 में एंटी करप्शन की रेड पड़ी है, जिसको देखने के बाद एंटी करप्शन रेड पड़ने के बाद सारे अधिकारी और कर्मचारी गुल नजर आ रहे हैं, यानी ऑफिस छोड़कर भाग गए हैं। यानी छुट्टी के दिन भी वो ऑफिस में अपना जमावड़ा बना के रखते हैं, लेकिन जब एंटी करप्शन रेड पड़ती है तो ये सारे के सारे जो है ऑफिसों से गुल हो जाते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवक हैं जो कपिल मिश्रा जी, हम उनसे जानेंगे, क्योंकि ये जो हैं इन्होंने महानगर पालिका के प्रति जो है आए दिन वीडियो वायरल करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और इनके काले करतूत को हमेशा उजागर करते हैं। मिश्रा जी, आज की घटना को लेकर के आप क्या कहेंगे? जिस तरह प्रभाग 4 में आज घटना हुई है और एंटी करप्शन की रेड पड़ी है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आज की घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। ऐसी घटना है भिवंडी में लगभग, अगर भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका, जिसको अब मैंने नया स्लोगन दिया है भिवंडी निजामपुर नरक पालिका, ये नरक पालिका है। और ये घटना होना आम बात है, क्योंकि वाकई में भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि इन्होंने सारी मर्यादा छोड़ दी है, सारी मर्यादा को ताक पर रखा है। लोगों को हरेसमेंट करना, लोगों को लूटना, खसोटना, ये उनका काम हो चुका है। किसी भी हद तक ये पैसा लूटने के लिए जाते हैं लोग, लोगों के घर मकान तोड़ देते हैं, धोखाधड़ी घोषित कर देते हैं। अवैध बांधकामों का पूरा साम्राज्य भिवंडी शहर में बसा हुआ है आज। और लगभग प्रभाग 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, सभी प्रभाग अधिकारियों प्रभाग की यही कहानी है और सारे प्रभाग अधिकारियों का यही हाल है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका अवैध बांधकामों का एक साम्राज्य अड्डा बन गया है। ये हाल है आज भिवंडी निजामपुर। और ये कार्रवाई कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित वाली नहीं है, ऐसी कार्रवाई रोज होनी चाहिए। और भी लोग कई अभी कतार में हैं जिनकी शिकायत वहाँ एंटी करप्शन में है, और आने वाले दिन में अच्छे अच्छे अधिकारी एंटी करप्शन में नपने वाले हैं। यहाँ तक कि शासन प्रशासन के उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उनका भी नाम इसमें है और मैं वो सब जानता हूँ। लेकिन आने के टाइम पे ये सारी चीज़ें अपने आप सामने जनता की आएगी। ये एक प्रभाग अधिकारी का कहानी आज आपने देखा है, उसने लोगों को जीना हराम किया था और लोगों कई शिकायतें इसकी कमिश्नर साहब के पास गई और कमिश्नर साहब ने उसको बुला के बोला कि सारे ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन उसने एक भी कार्रवाई नहीं किया। एक कमिश्नर साहब के आदेश को भी लोग अनसुना कर देते हैं। कमिश्नर भी क्या करे, अब हम तो ये सोचते हैं। और ऐसे लोगों को क्या कर सकते, बदली इनको उठाया, कुछ दिन वहाँ रखा। वहाँ महानगर पालिका में अधिकारी कर्मचारी है ही नहीं, जितने हैं उन्हीं से काम चलाना पड़ रहा है। एक एक आदमी के पास 3-3 विभाग है, 3-3 प्रभाग पड़ा हुआ है, क्या करें? ये हालात है आज। ये भ्रष्टाचार जो आज उगार हुआ है, ये बहुत आप निंदनीय तो है ही है, लेकिन
इसका कोई भी पश्चाताप इनको नहीं होने वाला है। ये कल आएंगे छूट छाट के फिर से अपनी मौज मस्ती के साथ में करें। ऐसे कई लोग हैं जो 2-2, 3-3 बार जाके आए हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये उस घटना को, इनको शर्म नाम की चीज़ ही है ही नहीं। तो मिश्रा जी थे जो समाज सेवक हैं, वरिष्ठ समाज सेवक। इनका कहना है कि इस तरह की घटना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसी घटनाएं इस महानगर पालिका में होते रहता है और आए दिन एंटी करप्शन की रेड पड़ते रहती है और कई लोग इस कतार में भी हैं। कई लोग यानी एंटी करप्शन की राडार पर मौजूद हैं। उपायुक्त अब हम इस एक सवाल करेंगे मिश्रा जी, एक सवाल हमारा से है कि आपने कहा आयुक्त साहब इनको आदेश देते हैं, तो बीच में कई बार आयुक्त को लेकर के यहाँ पर जो है बाजार गर्म हुआ, लोगों ने आवाज़ बुलंद किया, यहाँ तक कि लोग मंत्रालय तक अर्जी दे दिए कि आयुक्त की बदली की जाए। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अब देखिए, ये बदली का जो है ये तो माननीय नगर विकास मंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे उस टाइम के जो मुख्यमंत्री साहब शिंदे साहब, उनके हाथ में है। और कुछ लोग तो वहाँ आम आदमी पहुँच ही नहीं सकता है। हम अर्जी दे सकते हैं, अर्जी के ऊपर कोई सुनवाई होती नहीं है। तरह तरह के उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन महानगर पालिका चलाने में वो असक्षम साबित हुए हैं, ये तो सत्य है। पूरा गांव देख रहा है, पूरा शहर जा रहा है, जानता है। और ऐसे अधिकारियों के ऊपर अंकुश उनका नहीं है, उनके आदेश को नहीं मानते हैं प्रभाग अधिकारी लोग। ये बात आज सत्य हो गई है। चाहे प्रभाग 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, समझे, चाहे 4 हो, कि उनके आदेश की अवहेलना की जाती है, उनको धोखे में रखा जाता है। ये आज की घटना से ये साबित होता है, क्योंकि मेरी जानकारी में है कि 2 दिन पहले उसको आयुक्त साहब ने चेताया था कि सारे अवैध बांधकाम बंद करो, सबके ऊपर कार्रवाई करो, समझे, लेकिन किसी के ऊपर कार्रवाई होती नहीं है। बचाते यही प्रभाग अधिकारी है। मन चाह लूट करके बिल्डरों से पैसा लेते हैं, माफिया बिल्डरों से पैसा लेकर के उनको पूरा संरक्षण देते हैं, पूरा, यहाँ तक कि आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उनको भी नज़रअंदाज करके उनके आदेशों को ये अपना घर खिता चलाते हैं, बढ़ते हैं। लगभग सबसे पहली बात तो एक बात ये है, मैं भिवंडी की जनता से आपसे आग्रह करूँगा कि जो अर्जदार हैं, एप्लीकेशन जो देते हैं अवैध बांधकामों के ऊपर, उनको कानून की जानकारी कम है। अवैध बांधकाम का एक कायदा नियम ऐसा है, जितने प्रभाग अधिकारी, मैं हमेशा अपने वीडियो में डालता हूँ कि इनको जेल भेजो। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नियम है। अगर आप एक अवैध बांधकाम के ऊपर अर्जी देते हैं, कार्रवाई नहीं होती, रिमाइंडर करते हैं, स्मरण पत्र देते हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं होती है, तो उपायुक्त को देते हो, उपायुक्त को देते हो। आपको उपायुक्त से परमिशन लेना चाहिए, मांगना चाहिए, प्रभाग अधिकारी और बीट निरीक्षक को जेल भेजने के लिए। उसके ऊपर स्थानीय पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल होना चाहिए। एक जीआर है महाराष्ट्र शासन का, उसके अंदर साफ उल्लेख है कि अगर अवैध बांधकाम के ऊपर प्रभाग अधिकारी और बीट निरीक्षक कार्रवाई नहीं करता है और ये सत्य साबित हो जाता है, तो वरिष्ठ अधिकारी को जेल के अंदर भेजने का, गुना दाखिल कराने का प्रावधान है। 3 महीने की सजा है, और जेल में जाएंगे 3 महीना और 20,000 रुपया दंड है। और कहीं कहीं तो उसमें ऐसा भी है कि दोनों 20,000 रुपया भी दंड भी भरना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। उसको लोग हाईलाइट करें, वो कानून को लोग अपनाएं और सीधे गुना दाखिल करने के लिए उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्त से मांग करें और गुना दाखिल करवाए स्थानीय पुलिस स्टेशन में। ये जीआर है महाराष्ट्र शासन का, ये लोगों को बताना जरूरी है। तो कपिल मिश्रा जी ने बताया कि एक जीआर है जिसमें अधिकारी अगर काम नहीं करते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह का जीआर है। लेकिन बता दें कि आज जिस तरीके से प्रभाग 4 में एंटी करप्शन की रेड पड़ी है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी, कर्मचारी अपनी ऑफिसों से गुल जरूर नज़र आ रहे हैं। फिलहाल ये कोई घटना जो है आश्चर्यजनक नहीं है। ऐसी बातें आ रही है कि ऐसी घटनाएं भिवंडी में होते रहती है, पर ये महानगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी सभी उसी तरीके से मनमानी करते हैं और अपना जेब गर्म करते रहते हैं। अब आने वाले समय में क्या सरकार इस मामले में जो है कोई फैसला लेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।